सलाम दोस्तों, आमीन मीडिया की जानिब से उस्मान कुरैशी फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। कल आपने एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा होगा जो अहमदाबाद से 49 किलोमीटर दूर उंढेला गांव से किसी ने रिकॉर्ड करके भिजवाई थी, जिसमें इस तरह से देखा जा सकता है। माफ कर दो नहीं तो माफ कर दो मतलब पंचायत में उठाई ले जाओ कि पुलिस किस तरह बर्बरता से कुछ एक ही खास कौम के युवकों को बिजली के खंभे से पकड़कर उन्हें इस तरह पीटती है कि बहुत करीब था कि उनकी हड्डियां टूट जाएं। आवाज़ तो लकड़ी से इस तरह से ये पीटने की आ रही है। और उसके बाद दूसरी तरफ एक टोला है जो उसके ऊपर खुशियां मनाते हुए भारत माता की जय कहते हुए उसके ऊपर का एक नारे लगाते हैंगे कि जिस तरह से जब ये बच्चों को मारा जाता है। इसको लेकर हमारे यहाँ के मुकामी एमएलए जनाब यासुद्दीन शेख भी बड़े बरहम हुए और उन्होंने अपनी एक ट्वीट भी की और अपना वीडियो भी डाला कि भाई ये जो कुछ भी हुआ, पुलिस ही खुद एक जज, एक इंसाफ देने वाली खंडपीठ और जल्लाद का काम खुद ही करेगी तो फिर कोर्टों का मतलब क्या रहता है। वजह यह है कि जो इस तरह से वहाँ के मकामी लोगों ने इस तरह से कहा, ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि भाई परमिशन तो ली थी लेकिन किसी ख़ास मजहबी कोई मस्जिद के सामने ये जो करवा किया गया। और उसके बाद ये बनाव कुछ इस तरह से हुआ कि जब वहाँ के कट्टरपंथी नेता भी उसमें शामिल थे ये गरबे में, और उसके साथ साथ जैसे ही इन्होंने उस गरबा ख़त्म होने के करीब था उस वक्त इन्होंने जब गुलाल उड़ाया तो कुछ मस्जिद पर जाकर गिरा। उसको लेकर दूसरी तरफ से इन पे इश्तियाल हुआ और पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी होने के साथ साथ वहाँ पर यह हो रहा कि उसके बाद दूसरे दिन पुलिस एक तरफी कार्रवाई करती है, दो कौमों को एक ही जगह जमा करती है। एक तरफ मुस्लिमों का टोला है, एक तरफ दूसरी कौम का टोला है, और उसके बाद एक 10 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और उनको पास माफ़ी मंगवाते हुए खंभों से बांध कर उन्हें पीटा जाता है। अब जब सब ये होता है तो लोगों का और ख़ासकर मुस्लिम नेताओं का खून खौल उठा और यहाँ के तीनों एमएलए गुजरात के, जिनमें पीरज़ादा साहब हैं, जावेद पीरज़ादा, इमरान खेड़ावाला साहब और गयासुद्दीन शेख साहब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और बताया कि इस तरह के पुलिस का ये कार्रवाई बिल्कुल एक तरफ़ी है और गैर कानूनी है और इस तरह किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। જે એની અંદર ઉશ્કેરાટ થયો અને જે કમનસીબ ઘટના બની, હું માનું છું કે નિંદનીય ઘટના છે। એ હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ હોય, કોઈ પણ સમાજ લડવા માંગતું નથી। બંને એકબીજાને પોતાના જે સ્નેહી ગણે છે, ભાઈ ગણે છે, પરંતુ કેટલા રાજકીય કાવતરાખોરોને આ સહન થતું નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીને લાગે છે કે આ ચૂંટણીઓ તે હારવા જઈ રહી છે, તો એમના દ્વારા જે કેટલી ઘટનાઓ જે ગુજરાતમાં બની રહી છે અને એ શરમનાક ઘટનાઓ છે કે એ ઘટના બને એ પછી પોલીસ દ્વારા જે રીતના થાંભલા ઉપર બાંધીને યુવકોને મારવામાં આવી રહ્યો છે। આ દેશની અંદર કે આ રાજ્યની અંદર તાલિબાની રાજ નથી, આ દેશની અંદર સંવિધાન છે, આ દેશની અંદર કાયદો વ્યવસ્થા છે, પરંતુ કાયદો વ્યવસ્થાનું પાલન કરનારા લોકો જ જ્યારે કાયદો હાથમાં લે તો હું માનું છું કે આનાથી બીજી કોઈ ઘટના શરમનાક ના હોઈ શકે। और जिस तरह से गरीब गांव के लोगों को पीटा जाता है, उसके बाद जब फरियाद, अभी का एक नया एक पुलिस का ट्रेंड है कि अगर आप रूबरू किसी कंप्लेंट लेकर जाते किसी भी स्टेशन में अहमदाबाद में तो नहीं ली जाती है, कहा जाता है कि आप रजिस्टर पोस्ट से डालें। तो इस तरह से वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई तो उन्होंने रजिस्टर पोस्ट से भेजी अपने वकील के मार्फत या उनकी लिखवा कर, और इसमें इन्होंने ये कहा है कि परमिशन तो दे दी गई थी लेकिन जब ये बनाव जो बना तो उसके लिए इसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं कि पहली बार तो इस तरह से ऐसे एक सेंसिटिव जगह पर वहाँ पे गरबा करने की परमिशन क्यों दी गई, और दी गई थी तो उस पर कुछ इन तरह से पहले से ही कुछ पूर्व आयोजित मामला हो, इस तरह से उनको नज़र आता है वहाँ के मकामी लोगों को कि भाई जो जगह दी गई थी वो सेंसिटिव ही है, और उसके बाद जो एक तरफी कार्रवाई और कॉम्बिंग होती है तो उसकी भी सख्त मजम्मत की जाती है। तो ये देखिए जनाब एमएलए यासुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। तो ये सब के पस मंज़र में एक बड़ा मकसद, और आज के जो गुजरात टुडे शाये हुआ तो उसमें भी उसने पूरा उसको एक
पिछला जो उसका पन्ना है उसके हाफ पेज भर के इस पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। वहाँ के एक तरफी कोई बात नहीं रखी, दोनों पार्टियों की बात रखी है कि भाई जिस मुसलमानों का भी बयान रखा है और सामने वाली कौम का भी बयान रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि इसका सही पिक्चर क्या है। अब बहुत एक ज़ोरदार डिमांड उठ रही है कि भाई दूसरी मकामी पार्टियाँ भी हैं और वो भी अपनी तरफ से अपना रोल अदा करते हुए वहाँ के पुलिस तंत्र, सरकार और उस पर दबाव डालें कि भाई ये किस तरह के आप इंसाफ कर रहे हैं, और इंसाफ करें तो इस तरह से करें कि दोनों पार्टियों के हक में हो। अगर 50 बच्चे इस तरफ से गिरफ्तार किए जाते हैं तो कुछ जो वहाँ के सामने वाले लोग हैं जो कहीं मुलविस पाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उन पर भी कार्रवाई हो। और अभी तक तो यहाँ पर भी सुनने में आया है, तो कल एक और किसी चैनल ने बताया था कि अब तो एक तरह का सर्वे भी हो रहा है वो जगहों पर कि भाई ये कौन आरोपी थे, खास करके मुसलमान कौम के, और उस कौम के आरोपियों को, और ये आरोपियों के सर्वे करके ये अगर उनके गैरकानूनी मकान है तो तोड़ने की भी, उस पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश की सर्वे किया जा रहा है। तो इस तरह के एक पत्थरबाजी करने वालों के बिना इन्वेस्टिगेशन के आप 3rd डिग्री करते हैं, पहले से ही आप एक जल्लाद का रोल ले लेते हैं, जज का रोल लेते हैं, इंसाफ देने वाली कमेटी का रोल ले लेती है पुलिस, और उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पूरा हो उससे पहले ही उसके कंक्लूजन मतलब उस पर आ जाते हैं नतीजे पर कि भाई इनके जो लोग इनके घर ढा दिए जाए जिस तरह से पत्थरबाजी में शामिल थे। अब पत्थरबाजी में शामिल थे, उनके घर ढा देना ये कौन से मुल्क का कानून? जैसे कि यजीद ने भी ऐसी तो शायद जुल्म नहीं किए होंगे, क्योंकि पत्थरबाजी करने वाला लड़का मुलविस है, हम उसकी कोई हिमायत नहीं करते, लेकिन साथ साथ में उसके घर के दूसरे मेंबरों पर जो तबाही आती है और उनके वो घर पर से छत चली जाती है, बच्चों से, बूढ़ों से, उसके दूसरे भाई बहनों से, और तो ये किस तरह का आपका रविश है? ये इंसाफ देने का तरीका, अगर इस तरह से इंसाफ देने का मामला रहा तो ये कहाँ जाके अटकेगा? क्या अल्लाह के गज़ब से ऐसी कौमें बच गई हैं? तारीख गवाह है, हरप्पा मोहनजोदारो की जो शहरों को देखिए, उनका नामो निशान नहीं, तारीख तक नहीं है उनकी, कि भाई ऐसी कौमें जो नाइंसाफ़ी करती है उसके मुताल्लिक खुदा ताला फरमाता है कि उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। मेरा यह कहने का मकसद यह है कि अल्लाह के वास्ते इंसाफ से कार्रवाई करो। हज़रत अली का एक कौल भी मुझे याद है, यहाँ पर आ गया है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन ना इंसाफ़ी का निज़ाम दुनिया में नहीं चल सकता। तो जिस तरह का जो रवैया है और मज़लूम की आह तो कहाँ पे जाके टकराती है। आज ये बच्चे जो जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है वो माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए इस तरह की बूमें पाड़ते हुए, क्या उनसे अर्श अज़ीम नहीं हिला होगा? तो ये सब के मद्देनज़र देखते हुए मेरी ख़ास करके समाजी नेता, मज़हबी नेता और जो वकला हज़रात हैं उनसे अपील है कि इस मामले में कुछ संजीदगी दिखाते हुए सरकार को अपनी तरफ से एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे, और कि ये किस तरह का ये नहज और किस तरह के ये मामले चल रहे हैं, और पुलिस की जो एक तरफी कार्रवाई है उस पर एक लगाम कसकर एक इंसाफ भरी कार्रवाई हो, ऐसी इस तरह की एक कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया आपने संजीदगी से वीडियो देखने के लिए।